भाई यार इंडिया में क्या क्या बाइक आ रहे हैं। इंडिया के बाइक आ किस तरह रहे हैं ये देखो। अब आने वाले टाइम में ये लुक्स चेंज होते जा रहे हैं, नए डिजाइन आते जा रहे हैं। बाइक भी मतलब वो प्राइस ही नहीं रहेंगे अब, मतलब कभी किसी की ज्यादा हो गई है, किसी की कम और हो गई है, किसी की कम हो गई है, लेकिन मतलब मोस्टली range में आ रहे हैं। अपकमिंग अंडर 2 लाख की होती हैं बिल्कुल। और बड़े बड़े इंजन वाली। इस तरह के अगर बाइक यकीन करो पाकिस्तान में बुके ना हाँ 20-20 लाख के बाइक बिल्कुल है। सही है। यार बड़ा दुख और की ये बात वाली है बाइक्स ना, तो उसमें यहाँ- डिजिटल मीटर है हाँ, ना ये कोई ऐसा डिजिटल लाइट है। सिर्फ हर साल वो स्टिकर चेंज कर देते वही हैं। ट्यूब वाले टायर हैं, वही हाँ। दो तारों वाले रिम है। हाँ, कुछ भी इतना कुछ मॉडल भी लुक नहीं है, में कोई कुछ भी नहीं है, safety इतना नहीं है। एडवांस कुछ भी नहीं है। और अगर ये इंडिया की चीज को कम्पीट कोई बाइक आजकल नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड का बाइक एक्सपोर्टर है। जो सही बात बोली है। पूरी दुनिया में बाइक दुनिया है। में हाँ, पूरे वजह जो चीज इंडिया लगाता और मुल्क कोई नहीं लगाता। जाहिर बात है, सस्ते में चीज बिल्कुल। देता है। और अब कौन कहता है कि लाख 1.5 लाख रुपए में आपको डिजिटल मीटर बिल्कुल। मिलेगा, एबीएस बाइक के अंदर मिलेगी और इतने ज्यादा फीचर्स आपको बाइक के अंदर मिलेंगे। हमारे पाकिस्तान में होता बड़ा क्या है, एक ही बाइक रखते हैं बस, उसका हर साल नया कलर कर देते हैं। ये हमारी इनोवेशन होती है। हाँ ये न्यू, हाँ ये 2009 की आगे 2020 की 25। इंडिया आपको 5-6 लाख में वो चीज़ देता है जो जापानी चीज़ पाकिस्तान में आपको 40-50 लाख की हम मिलती है। क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास वो स्पेयर पार्ट्स नहीं है। वो चाइना से मुआहदे हो रहे हैं हम वो अगले 10 साल बाद। नहीं यार 10 साल। मैं भाई इंडिया की तरफ इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मोदी की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा। तो हम कब तरक्की करेंगे? हमने आज तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती ना, हम 2 टाइम की रोटी खा लें वो भाई बहुत बड़ी बात है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय बाइक को लेकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चकित है और वो कह रहे हैं कि अगर वो भारत में पैदा होते तो उन्हें बहुत ही कम दाम पर इतनी महंगी और डेवलप बाइक का लुत्फ़ उठाने को मिलता। दरअसल बात ये दोस्तों, भारत की बाइकों को लेकर पाकिस्तानी आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज भी सन 87 की बाइक टाइप की पाकिस्तान में चलती हैं और इतनी चपटे मुँह वाली बाइक चलती हैं जो सन 87 के टाइप की हैं। और भारत में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वहाँ पर एक बाइक इतनी रॉयल और इतनी लग्जरी दिखती है और इतने उसकी लुक इतनी बढ़िया है जिसे देखकर पाकिस्तानी चकित है। और उनका प्राइस देखकर तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में है कि इतने सस्ते में इतनी महंगी बाइकें भारत में मिल रही हैं। और पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काश हम भी भारत में पैदा हुए होते ताकि इतने सस्ते में हमें भी भारत की लग्जरी बाइक को यूज़ करने का और उसका लुत्फ़ उठाने का मौका मिलता। और वो ये भी कह रहे हैं अपनी मीडिया पर कि भारत और पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो जाता तो वो भी ऐसी बाइक को लुत्फ़ उठाते और ऐसी बाइक को वो भी यूज़ कर पाते। भारत और पाकिस्तान के ट्रेड को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी मर्ज़ी से बंद करा था, भारत ने नहीं। और अब भारत ये ट्रेड कभी नहीं खोलेगा। ये बात भूल जाए पाकिस्तानी कि भारत ट्रेड खोल देगा और उनके फ़ायदे के लिए ये ट्रेड खोलकर उनके ही फ़ायदे के लिए भारत कार्य करेगा। क्योंकि भारत ने पहले भी अपनी तरफ से कई बार हाथ बढ़ाया है, कदम बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तानी वही दोगले और धोखेबाज हैं। इसलिए भारत दोबारा ट्रेड नहीं खोलेगा, कितना ही सोच ले। दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कि इंडिया में मेड इन इंडिया बाइक किस तरह के बन रहे हैं? बिल्कुल वजह ये तो सही बोला है कि पता चलता है वाकया कि मोटर जो बाइक हैं जबरदस्त बना रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पे ये लोग टक्कर दे रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज को। ये अलग है, इंडिया की अपनी कंपनीज है, इतनी बड़ी टक्कर इन लोगों ने इंटरनेशनल कंपनीज को दी हुई है ना कि वो मतलब कि वो भी इस तरह का मार्जिन नहीं ज्यादा रख रहे अपना और कम पैसों में बेच रहे हैं और अच्छी चीज वो भी बेचते हैं। लेकिन इंडिया की चीज को कम्पीट कोई बाइक आजकल नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड का बाइक एक्सपोर्टर है। जो सही बात बोली है। पूरी दुनिया में बाइक है। हाँ, पूरे वजह जो चीज इंडिया लगाता और मुल्क कोई नहीं लगाता। जाहिर बात है, सस्ते में चीज देता है। और अब कौन कहता है कि लाख 1.5 लाख रुपए में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, एबीएस बाइक के अंदर मिलेगी और इतने ज्यादा फीचर्स आपको बाइक के अंदर मिलेंगे। अब वो जो डोमिनर था वो कितना प्यारा बाइक था, वो मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर का होगा। हद मार के, सही बात, हद मार के। वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी थी। बहुत कमाल। और रॉयल एनफील्ड जो सबका बाप माना जाता है इंडिया में बाइक, और पूरी दुनिया में वो एक किस्म का बाप उसका नाम है ना रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का
पूरी दुनिया उस बाइक का नाम जानती है। इंडिया में यूज भी ज्यादातर यही होता है। हाँ, बुलेट वो मतलब सरदार लोग ज्यादा, और भी काफी लोग करते हैं। तो हीरो का भी जो बना हुआ। मैं भाई इंडिया की तरफ इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मोदी की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा। तो हम कब तरक्की करेंगे? हमने आज तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती ना, हम 2 टाइम की रोटी खा लें वो भाई बहुत बड़ी बात है। हमारी असल में मसला पता है क्या है, हमारे जो भी इस तरह की इनोवेशन करते हैं ना तो वो फिर नजर नहीं आता दोबारा। ठीक है, मसला हमारा ये असल में। और आपने बात की पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता, देखें अब मैंने एक अच्छी तालीम हासिल की हुई है, अगर मैं अभी जाके किसी जगह पे नौकरी करता हूँ मुश्किल से 30 से 50 हजार कमाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही राइट है। तो उसमें मैं मुश्किल से रोटी खाऊंगा कि मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगा, क्या इनोवेशन करूंगा। ठीक है, हमारी एजुकेशन बिल्कुल ठप सिस्टम है। ठीक है, वही 1960-70 के साल वही चली जा रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। सर तो वो आप देखे, आपने यहाँ के बीए वाले और इंडिया के 10th चेंज हो जाता है, सीट छोटी हो जाती है। अब मैं आपको यही मजे की बात बता रहा हूँ कि CD70 बड़ा मशहूर है यहाँ का, जो एक जमाने में 40,000 में आता था। उसका मॉडल कैसा चेंज होता है कि हर साल उसका स्टिकर चेंज हो जाता है और कहते हैं मॉडल चेंज हो गया। फीचर्स ना चेंज हो रहे हैं, ना कुछ चेंज हो रहा है, ना डिजिटल मीटर की जगह ना वो नहीं आ रहा है, ना लॉग मीटर की जगह डिजिटल। अब इंडिया में आप देखो, सबसे बड़ी बात, हीरो, बजाज, TVS, ये सब इंडिया की अपनी कंपनीज है। हाँ। और इनके बाइक्स आप अगर देखो अब 10 तो के आप 10 बाइक्स आए हैं, सब डिफरेंट है। सबको देखने को दिल करता और है। हमारे जो 10 के 10 आए हैं सब सेम है। और मजे की बात है वो वहां बनते हैं, वहां की कंपनीज हैं, एक से एक फीचर है, एक से एक। और रॉयल एनफील्ड अगर आप देखो, वो सबसे महंगा था लेकिन सबसे बीस्ट है वो। भाई यार इंडिया में क्या क्या बाइक आ रहे हैं। इंडिया के बाइक आ किस तरह रहे हैं ये देखो। अब आने वाले टाइम में ये लुक्स चेंज होते जा रहे हैं, नए डिजाइन आते जा रहे हैं। बाइक भी मतलब वो प्राइस ही नहीं देंगे अब, मतलब कभी किसी की ज्यादा हो गई है, किसी की कम और हो गई है, किसी की कम हो गई है। लेकिन मतलब मोस्टली range में आ रहे हैं। अपकमिंग अंडर 2 लाख की होती हैं बिल्कुल। और बड़े बड़े इंजन वाली। इस तरह के अगर बाइक यकीन करो पाकिस्तान में बके ना हाँ 20-20 लाख के बाइक बिल्कुल है, बिल्कुल है यार। आपको बिल्कुल यकीन है। नहीं है, जाके देखो चाइना के 3rd क्लास 10 से ऊपर 200 सीसी के बाइक 15-15 लाख के बिक रहे हैं। भाई पाकिस्तान में आप नहीं आता तो आप बाजार चेक कर लो, आप सर्च भी कर सकते हो यार। आप लोग अपाचे हो गया, हीरो और पल्सर, बजाज के जो पल्सर थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज थी। 200 सीसी था बीच में, और भी काफी ज्यादा सीसी थे, मतलब सीसी के हिसाब से। फिर एक बाबा बीच में था, पूरा हैवी बाइक लग रहा था, लेकिन उसमें 200 सीसी 250 सीसी इंजन था, तो वो उस लिहाज से कम था, लेकिन ये कि पूरा हैवी बाइक था, वो बड़ा। बिल्कुल सही बोला वजह, जबरदस्त। उसकी लुक देखिए आप, कितना प्यारा बना हुआ है, बहुत कमाल था वो, बहुत कमाल। बजाज इंडिया की ऐसी बात है ना, इंडिया की वो चीज लोकली अपनी खुद बनाते हैं, लोकल बनाते बाहर हैं। पे इंसार काम करते हैं, अपने मुल्क में हर चीज तैयार करते हैं। वो हर चीज जो बाइक होता है उसकी सस्ती कीमतें तब भी हैं कि लोकल मार्केट में बनता है और फिर लोकल मार्केट में बिकता है। हमारे पास जो सामान आता है वो कोई बाहर से आता है, वो किधर से आता है, कोई चाइना से आता है, वो चीज। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।